क्या आप अपने ट्रैक्टर में डीजल खपत को लेकर के परेशान हैं? आपके ट्रैक्टर का एवरेज सही नहीं आता है, तो आप आइए हमारी वर्कशॉप में, ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत, आपका स्वागत है मेरे महिंद्रा ट्रैक्टर रिपेयरिंग वर्कशॉप में। तो आज हम जानने वाले हैं डीजल कंजम्पशन के बारे में। तो ये जो छोटे छोटे से पॉइंट हैं, तो इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंजन ट्यूनिंग ख़राब हो जाना। तो इंजन ट्यूनिंग ख़राब तब होती है जब हमारा इंजेक्टर या फिर फ्यूल पंप प्रॉपरली वर्क ना करे और डीजल जो बर्न होना चाहिए उस क्वांटिटी में डीजल बर्न ना होने की वजह से डीजल एवरेज में गिरावट आ सकती है। तो इन प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा है कि टायर का प्रेशर कम होता है। यदि टायर में एयर का प्रेशर जो है यदि लो है तो भी आपके ट्रैक्टर में डीजल एवरेज में फ़र्क पड़ने वाला है। प्रेशर चेक करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आप घर पर ही अपना ट्रैक्टर के टायर जो है चारों टायर का प्रेशर चेक कर सकते हैं। टायर प्रेशर गेज के थ्रू आप अपने ट्रैक्टर के टायर का प्रेशर चेक कर सकते हैं। इसमें आपको डिस्क्रिप्शन मिलने वाला है कि फील्ड में हमें कितना प्रेशर रखना है और ट्रॉली वर्क में कितना हमें प्रेशर रखना है। तो तीसरा पॉइंट हमारा है ओवरलोड और रफ ड्राइविंग। तो जैसे कि आप मान के चलें कि गलत ड्राइविंग से भी या ओवरलोड लेने से डीजल एवरेज में गिरावट आ सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ओवरलोड लेने के बाद आप गलत गियर शिफ्ट करेंगे तब भी आपको ट्रैक्टर ऑपरेट करने में प्रॉब्लम आने वाली है और डीजल एवरेज तो गिरेगा ही, नॉर्मल सी बात है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करें तो डीजल एवरेज में इफ़ेक्टिव करते हैं फ़िल्टर। तो एयर फिल्टर और फ्यूल फिल्टर आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है, कहीं ये चोक तो नहीं है। इनके चोक होने से भी डीजल एवरेज में फ़र्क आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि फ़िल्टर जो है बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो इनको ये चोक बहुत जल्दी हो जाते हैं ब्लॉक। तो आप इन्हें टाइम टू टाइम चेंज चेक करते रहें आप। तो उसमें सर्कुलेशन, डीजल का सर्कुलेशन जो है बहुत ही क्लियर फ्लो करेगा। हम फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें तो फिफ्थ पॉइंट है क्लच का प्रॉपर वर्क ना करना। अगर क्लच प्लेट स्लिप हो रही है तो उस वजह से भी डीजल कंज्यूम हो सकता है ट्रैक्टर में। तो आप उसके पेडल में फ्री व्हील चेक करें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मैकेनिक से कंसल्ट ज़रूर कर सकते हैं इस बारे में, क्योंकि क्लच से भी डीजल कंज्यूम हो सकता है, जिससे एवरेज में एवरेज कम होने का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ भी आप मेंटेन करके चलें। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा है फ्यूल पंप और इंजेक्टर में प्रॉब्लम। यदि इन दोनों में प्रॉब्लम है तो मेन रीज़न यही है, क्योंकि डीजल फ्यूल का जो है मेन फ्लो यहीं से होता है। तो ये आप इनको भी चेक कराते रहें टाइम टू टाइम। और अगर ये प्रॉपर वर्क ना करें और नोजल प्रेशर लीक करता है या प्लेंजर प्रेशर लीक करता है, तो इस वजह से आपके ट्रैक्टर में लोड भी 50% होने वाला है और वर्क भी नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से, और डीजल तो लेने ही वाला है, कंज्यूम करने वाला है, ज़्यादा डीजल कंज्यूम करने वाला है। तो ये इंजेक्टर और फ्यूल पंप का भी आप मेंटेनेंस बना के चलें। तो ये थे डीजल कंज्यूम होने के मेन रीज़न जो अभी आपने जाने, और अब हम इनके बारे में सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंजन का जो सर्विस है टाइम टू टाइम हम कराते रहें। 250 से 300 घंटे के बीच में आप ट्रैक्टर का सर्विस ज़रूर कराएं, जिससे होता क्या है कि सारे फिल्टर चेंज हो जाते हैं और ऑयल का लुब्रिकेशन सही होने से भी इंजन का ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, सर्विस हमें मिलती है। तो आप सर्विस का ध्यान रखें। तो सेकंड पॉइंट हमारा है
सही फ्यूल क्वालिटी यूज़ करें। अगर आप अपने ट्रैक्टर में एडल्ट्रेटेड फ्यूल यूज़ करते हैं तो आप अपने ट्रैक्टर में इंजेक्टर तो ख़राब होने वाले हैं ही और फ्यूल पंप भी ख़राब होने वाला है, क्योंकि क्या होता है कि जो हम मिक्स्ड डीजल यूज़ करते हैं तो उनमें केमिकल यूज़ हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा, तो वो हमारे इंजेक्टर और फ्यूल पंप के लिए हार्मफुल होने वाले हैं। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें, मिक्स डीजल आपको यूज़ नहीं करना है। थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा ओवरलोड को अवॉइड करें और सही गियर शिफ्टिंग का यूज़ करें। यदि आप ओवरलोड लेते हैं तो इंजन पे लोड पड़ेगा, ओवरलोड लोगे तो इंजन पे लोड पड़ेगा, कभी कम आरपीएम होगा कभी ज़्यादा आरपीएम होगा, तो उस वजह से डीजल कंज्यूम होगा तो आपको सही एवरेज नहीं मिल पाएगा। तो ओवरलोड को आप अवॉइड करें और गियर शिफ्टिंग का भी आप ध्यान रखें। और 4 पॉइंट है हमारा फ्यूल पंप और इंजेक्टर का कोलैबोरेशन हमें बना के चलना है। तो आप ये मेंटेनेंस बना के चलें कि फ्यूल पंप और इंजेक्टर 400 से 500 घंटे के बीच में आप चेक कराते रहें। मैकेनिक से आप चेक कराते रहें 400-500 घंटे के बीच में, जिससे क्या होगा कि आपको सर्विस दुगनी मिल जाएगी। अगर आप उनका मेंटेनेंस बना के चलेंगे तो आपको सर्विस दुगनी मिलने वाली है। आपको लगता है तो आप मैकेनिक से कंसल्ट कर सकते हैं, चेक करा सकते हैं। अगर मैकेनिक को लगेगा तो आपको सजेस्ट करेगा, अगर उसको कहीं कोई प्रॉब्लम समझ में आएगी तो वो आपको सजेस्ट करेगा और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको सॉल्व करा देगा। कोई भी छोटी सी अगर बाई चांस मिस्टेक रहेगी तो, वैसे अगर आप इतना मेंटेनेंस बना के चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका ट्रैक्टर आराम से चलने वाला है। एक बाउंस टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। यदि आप देखें कभी कि फ्यूल लाइन या फ्यूल टैंक में कहीं लीकेज है तो आप उसको भी अवॉइड ना करें, क्योंकि अगर वो वहाँ से डीजल लीकेज होगा तो उस वजह से भी डीजल आपका कंज्यूम होने वाला है, वेस्ट हो जाएगा वो उतना डीजल। तो आप लीकेज का भी ध्यान रखें। बहुत ही छोटे छोटे से पॉइंट हैं जिन्हें आप अपने घर पर ही इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, और इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो आप मैकेनिक से कंसल्ट ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। और यदि आपको कोई ट्रैक्टर से रिलेटेड कोई आपको डाउट हो तो आप मुझसे कंसल्ट ज़रूर कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।